Hello everyone, welcome back to our channel Science is Cool. Mathematical methods part 2. So in last session हम लोग ने देखा था scalar and vector. What is a scalar quantity? What is a vector quantity? What is the difference between them? Types of vector. So आज हम लोग vector से continue करते हैं. So vector क्या था? वेक्टर ए अगर मैं बात करूं तो ऐसी चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा. तो ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है. ये क्या है यूनिट वेक्टर दैट विल गिव यू डायरेक्शन टू वेक्टर ए. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है या मुझे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैसे पॉसिबल. या व्हाट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, व्हाट डज इट मीन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. When two vectors represent the same physical quantity, that means अगर आपको दो vectors जो है एडिशन करने हैं या सब्ट्रैक्शन करने हैं तो उनका सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना जरूरी है. लाइक मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में ऐड नहीं कर सकती, ना मैं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. दे आर डिफरेंट थिंग. ओके, अगर मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपल एग्जांपल है जैसे कि अगर मेरे पास जो है रुपी में मनी है, ठीक है, तो मैं उसको डॉलर में नहीं ऐड कर सकती. दे आर डिफरेंट थिंग. मतलब कन्वर्जन होगा दैट इज डिफरेंट थिंग. पहले कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, फिर तुम एडिशन करोगे. उनकी यूनिट अलग है, इसकी यूनिट अलग है. यूनिट का सेम होना जरूरी होता है जब हम कोई दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा. हमारे यूनिट सेम होनी चाहिए. फोर्स में ऐड होगा, प्रेशर के साथ जाएगा, वेलोसिटी के साथ जाएगी. यानी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम होती है तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. ना एडिशन कब होगा, सब्ट्रैक्शन कब होगा. वेरी सिंपल. जब दो वेक्टर्स, जैसे ये मेरा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट है तो मैं बोल सकती हूँ ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो है 10 सेंटीमीटर है. ओके, डबल तो दिख नहीं रहा बट स्टिल. तो जो वेक्टर सी रहेगा वो इन दोनों का एडिशन होगा. a plus b is equal to c bar and it will be 5 plus 10 15 सेंटीमीटर. ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर हमने देखा कि ये वेक्टर a एंड वेक्टर b जो है पैरेलल है. when two vectors are parallel to each other, when two vectors are parallel to each other moving in same direction, then we can add the magnitude of their and will give you the resultant vector. जो इनका एडिशन ऑफ वेक्टर रहेगा वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सी बार जो रहेगा एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा सी बार का वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा. या हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड को ऐड किया टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों जो है पैरेलल थे, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. अब देखिए सेकेंड केस कंसीडर करते हैं. सपोज जो मेरे पास वेक्टर्स हैं अब वो लोग सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे. जैसे कि एक वेलोसिटी मेरी ऐसी है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में ले सकती हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी जो है इसकी एंटी पैरेलल है. ओके, मैं ले लूंगी इसको 12 मीटर पर सेकेंड. अब रिजल्टेंट क्या रहेगा मेरा, रिजल्टेंट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा. बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी निकलेगी तो 12 माइनस 10 आपका रिजल्टेंट रहेगा, दैट विल बी 2. डायरेक्शन जो है बड़े वाले की कंसीडर करेंगे तो ये डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा. सेम मैं इसको ए बार नाम दो, अगर इसको बी बार नाम देती हूँ, ये सी बार है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए. और सिंपली आप मॉड लगा दो तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो ये मॉड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है. आपका ये जो रहेगा ये डायरेक्शन आपको बड़ी वाली जो वेक्टर है उससे मिल जाएगी. दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर. यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम उन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो पैरेलल या एंटी पैरेलल है. व्हाट अबाउट दोज वेक्टर जो ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल, रैंडमली ओरिएंटेड है, उनका क्या. ठीक है, ओके. सो हम लोग ने देखा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए उनका एडिशन करेंगे. अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे. जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा.
ये अब तक हम लोगों ने कंक्लूड किया। बट अगर वेक्टर्स जो है रेंडमली डायरेक्टेड है, दैट मीन्स एक तो किसी भी डायरेक्शन में है, दूसरा उसके पैरेलल नहीं है, ना ही एंटी पैरेलल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड मेरे पास वेक्टर बी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब मुझे बोला जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए हमारे पास है ट्राइंगल लॉ ऑफ और फोर वेक्टर एडिशन। अब ये लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ सेम वर्ड आया है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सेम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी तभी एडिशन होगा। फोर्स फोर्स के साथ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन के साथ, वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ। सिंपल सा फंडा है, यूनिट का सेम होना जरूरी है अगर मुझे किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं लगते, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, हम अज्यूम करें ये दो वेक्टर्स है, दोनों सेम क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रही है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर है भाई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा उसके पास, इसके पास भी है, बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दो साइड ऑफ ट्राइंगल चाहिए मुझे। ये ट्राइंगल शेप तो नहीं बना रहे, तो मैं पहले इसका ट्राइंगल शेप बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, ये जो मेरा बी वेक्टर है उसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगी, वेक्टर बी उठा के मैं यहाँ रख दूंगी, उससे क्या होगा, ये ट्राइंगुलर शेप देगा। इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं और ये अलाउड है। तो मैं इसको उठा के यहाँ रख रही हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बी वेक्टर इधर आ गया। अब मैं ये वाले को इरेज कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या बोला, क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या, दोनों एक ही ऑर्डर में है। ऑर्डर में मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इसकी टेल है, ये हेड है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, राइट। हेड टेल हेड, सॉरी टेल हेड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टेल मिला, यहाँ हेड मिला। अगर मैं भी थर्ड वेक्टर बनाती तो कैसा होता, यहाँ पे टेल आता, यहाँ पे हेड आता। फिर फोर्थ वेक्टर बनाती तो कैसा आता, यहाँ टेल आता, यहाँ पे हेड आता। तो इसको हम लोग ऑर्डर कंसीडर कर सकते हैं, एक तरह का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इन ऑर्डर, ओके। नाउ देन द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर के लिए लिखा है, बट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल होगी। थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल मेरी ये है, ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट होगा। ड्रॉन इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस मतलब क्या होगा, ये लोग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, थर्ड वाला ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। अगर ये ऑर्डर फॉलो करता तो ये क्या है, मेरा टेल है हेड है, टेल है हेड है, तो यहाँ मुझे टेल मिलनी चाहिए, यहाँ पे मुझे हेड मिलना चाहिए, ये मेरा रिजल्टेंट होगा अगर ऑर्डर फॉलो करता है तो। बट बोल रहा है वो अपोजिट ऑर्डर में है, अपोजिट फॉलो नहीं करेगा, ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर हमें हेड मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर मेरा फर्स्ट वेक्टर से इनिशिएट करेगा और सेकेंड वाले पर ही एंड करेगा, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट सेकेंड वाले के एंड पे रहेगा और इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट की इनिशियल पॉइंट पे रहेगा। एक और बार देखते हैं, दो वेक्टर्स है, ठीक है, मैंने दो वेक्टर लिए, वेक्टर फर्स्ट है, सेकेंड वेक्टर है। दो वेक्टर हमारे साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में जा रहे हैं, इनका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे होगा, अपोजिट सेंस में होगा, सिंपल रखते हैं, फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट होगा, सेकेंड वाले पे एंड होगा, फर्स्ट वाले वेक्टर से स्टार्ट होगा, सेकेंड वाले पे एंड होगा। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, सपोज मेरा एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, सेकेंड वाला ऐसे जा रहा है, रिजल्टेंट कैसे बनेगा, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, सेकेंड पे एंड होगा, रिजल्टेंट, गॉट इट। एक ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे है, अब रिजल्टेंट बनाना है, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, सेकेंड पे एंड होगा,
एक ऐसे है, एक ऐसे है, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, सेकंड पे एंड होगा, दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर. Okay, so let's see the commutative and associative law. What is a commutative and associative law? It's a very simple thing. जिसे हम लोग मैथ्स में बोलते हैं ना 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1. 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है. 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है. तो हम लोग को ये चीज जो है वेक्टर्स के लिए प्रूव करनी है. हम लोग को प्रूव करना है कि a + b इज इक्वल टू b + a फॉर वेक्टर्स. ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग देख रहे हैं फॉर एडिशन. ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है एक्चुअल में, a + b इज इक्वल टू b + a. ठीक है, ये हम लोगों को शो करना है. कैसे करेंगे? वन सेकेंड. सो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जी. तो उसमें कैसा रहेगा, ये मेरा वेक्टर a है, वेक्टर b है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा xz. ठीक है, तो अगर मैं r की अगर वैल्यू देखती हूँ, r की वैल्यू इधर अब देखोगे, r क्या होगा मेरा, r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार. ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम ट्राइंगल एक्स वाई जी से, एक्स वाई जेड से. ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. मैंने क्या किया, एक जो है ये b वाले को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, और सिंपली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे b के पैरेलल अदर वेक्टर बना रही हूँ. ओके, और मैं सेम चीज a के साथ करूँगी, a को उठा के यहाँ रख दूंगी, और दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि a के पैरेलल सेम डायरेक्शन में हम लोग जो है एक दूसरा वेक्टर बना रहे हैं. तो ये वाला भी जो रहेगा वो b बार के इक्वल रहेगा. मैंने अभी बताया कि पैरेलल वेक्टर्स जो रहते हैं हम लोग वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये पैरेलल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वल रहेंगे. इक्वल वेक्टर्स पढ़ चुके हम लोग ने. सेम ये मैग्नीट्यूड सेम है, पैरेलल है, तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. ओके, अब हम लोग जो है इसको मैं एक नाम देती हूँ एक्स वाई जी, लेट्स से एन. ठीक है, ट्रायंगल एक्स एन जेड. आप उसमें देखोगे तो मेरा यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर जो है कभी भी फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स मेरा फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे कौन है, b बार, और एंड कहाँ होता है रिजल्टेंट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर पे एंड होता है. तो यहाँ पे सेकेंड वेक्टर कौन रहेगा, a बार. ओके, तो अगर मैं इन दोनों को स्टेटमेंट को कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा a बार प्लस b बार इज इक्वल्स टू b बार प्लस a बार. ओके, this is nothing but our commutative law of vector addition. Now let's talk about associative law. Associative भी सेम टाइप का होता है. हमको प्रूव कराने का a प्लस b, a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c बार. ठीक है, हम इनको पहले ऐड करेंगे फिर c में ऐड करेंगे. वो दोनों सेम होना चाहिए. किससे, अगर मैं a को b प्लस c के एडिशन में ऐड करती हूँ, लाइक 1 + 2, यहाँ मुझे मिलेगा 3 प्लस सपोज वैल्यू ऑफ c इज 4, तो आंसर कितना आया, 7 आया. यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू, 2 + 4 ये पहले ऐड होगा, 6 + 1 7 आया. तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है फॉर वेक्टर्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो मेरा a वेक्टर है, ये b बार है. ठीक है, इनका रिजल्टेंट कौन रहेगा, a बार b बार का. pr जो है वो a एंड b बार का रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि ये आप देख सकते हो pqr एक ट्रायंगल है जहाँ पर a एंड b है, दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. थर्ड साइड जो है आपका pr रिप्रेजेंट कर रहा है. pr जो रहेगा आपका इन दोनों के लिए रिजल्टेंट रहेगा. ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, आपका क्या आएगा, PR जो रहेगा PR बार आपको क्या देगा, A प्लस B. और मैं सिंपली इसको बोल सकती हूँ A प्लस B आपको क्या दे रहा है, PR दे रहा है. ठीक है, ये हम लोग नोट डाउन करते हैं. पॉइंट नंबर
1। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो है मैं इस ट्राइंगल में जा रही हूँ, ट्राइंगल PRS, इन ट्राइंगल PRS, ओके, ट्राइंगल PRS। अगेन ये PR एंड RS आपके दो साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। PR RS आपके दो साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका रिजल्टेंट कौन रहेगा, PS। PS जो है आपका वो क्या है, PR एंड RS का रिजल्टेंट है, इसलिए PR प्लस RS। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो PR की वैल्यू क्या है, A बार प्लस B बार, ठीक है। RS क्या है मेरा, C बार, RS क्या है मेरा, C बार, और PS क्या है मेरा, R बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट नंबर 2। R बार की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर, A बार प्लस B बार प्लस C बार, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर ये मिला। अब मैं इसको जो है यहाँ पर लिख लेती हूँ। R बार मेरा मिला है यहाँ पर A बार प्लस B बार प्लस C बार, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है। नेक्स्ट थिंग हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इसको मैं इरेज करती हूँ। अब ये वाला वेक्टर हम लोग हटाएंगे, ओके। अब मैं यहाँ पर इनको ज्वाइन करूंगी, ठीक है। सेकेंड, ओके। तो इसमें अगर मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ तो यहाँ पे दो साइड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, B बार एंड C बार, मुझे दो साइड दिख रहे हैं। तो मैं इसका ये रिजल्टेंट कंसीडर करूंगी उसका, तो मैं इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे दूंगी, ये मेरा हेड आएगा। तो ये जो वेक्टर रहेगा वो रहेगा मेरा B बार प्लस C बार। लेट मी टेल एक्सप्लेन कैसे हो रहा है हमारा। इन ट्रायंगल SQR, इन SQR क्या है आपका, ये एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा कर रहा है, तो ये वाला रिप्रेजेंट क्या करेंगे आपका, SQ क्या होगा आपका, SQ आपका रहेगा B बार प्लस C बार, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे हम लोग। अब जो है हम लोग ये वाले ट्राइंगल में आते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS आपका दो साइड कौन रिप्रेजेंट करेगा, PQ। देखो ये लोग ऑर्डर में है, PQ एंड QS जो है सेम ऑर्डर में है, PS अपोजिट ऑर्डर में है, PS अपोजिट ऑर्डर में है। दैट मीन्स दैट गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो बिकॉज PQ एंड जो है PQ बार एक ऑर्डर में आ रहा है, QS दूसरे ऑर्डर में आ रहा है, इज इक्वल्स टू विल बी योर R बार और सिंपली से PS बार। PQ क्या है तुम्हारा, A बार प्लस QS की वैल्यू क्या है मेरी, B बार प्लस C बार। R बार हम लोगों को क्या मिला था पहले, R बार मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पहले, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको कंपेयर करेंगे। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपका रिजल्ट क्या आएगा, जो हम लोगों को प्रूफ करना है। इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 4 से मैं अगर इक्वेट करती हूँ तो मुझे मिलेगा A बार प्लस B बार प्लस C बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार। So this is nothing but your associative law of vector addition. So thank you for the today's session. Subscribe our channel. See you then. Bye.